हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए आज के ट्रेड बता रहा हूँ कि आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड थे और क्या क्या करना था। जिन लोगों ने अभी वेबिनार किया है उनके पास शीट है, तो वो अपने शीट के साथ इसको कंपेयर करना है कि क्या ट्रेड थे। ऑलरेडी मैंने अपडेट किए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, 100 वाली स्ट्राइक प्राइस पे मार्क करना है। यहाँ पे हमने 100 वाली स्ट्राइक प्राइस पे मार्क किया। तो मैं दो चीजें सिखाई थी, कहाँ पे आपको इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस देखना है और कहाँ पे आपको चेंज इन डिफरेंस देखना है। तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे तो कुछ करना नहीं क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में 9:20 के बाद हम ट्रेड करेंगे। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया 9:25 को। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बार रिट्रेस होना चाहिए। तो 500 पे यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस था मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमको देखना है 22,500 पे क्या था, कितने बजे, 9:25 को। तो यहाँ पे जाता हूँ, नीचे का भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। और वैसे तो हमको 500 का चाहिए, तो 500 पे हम ले सकते हैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे चाहिए हमको 9:25 का डेटा। तो 9:25 को मैं जाता हूँ और 500 पे डेटा देखता हूँ। इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे क्या देखना है, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस 1,32,75,075 कॉल राइटर है और 44 लाख पुट राइटर है। मतलब 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे रजिस्टेंस था, 1 करोड़ के आसपास रजिस्टेंस था। तो 1 करोड़ के आसपास रजिस्टेंस अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। तो जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड हुआ और बराबर 1 मिनट के अंदर ये ट्रेड का टारगेट आ गया। यहाँ पे 1 मिनट में ही टारगेट आ गया, 30 पॉइंट का टारगेट है, आ गया। तो ये वाला। और यहाँ पे बुक क्यों किया, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट फिर से रिट्रेस होगा, इसलिए हमने यहाँ पे बुक कर लिया। तो ये 30 पॉइंट का टारगेट हुआ। अब क्या हुआ, मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 500 हमारा क्या सपोर्ट का ट्रेड आएगा, यहाँ से रिट्रेस होके ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड आएगा। और अगर सपोर्ट का ट्रेड लेना है, यहाँ पे डेटा तो निगेटिव है, लेकिन फिर भी अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है, 948 का कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। 948, 948। तो 948 का कैंडल जो है, वहां पे हमको क्या चाहिए, चेंज इन डिफरेंस में कंटिन्यूस पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रेड हो सकता है, इसके ऊपर क्लोज होगा तो सपोर्ट का। अदरवाइज कौन सा ट्रेड होगा, रजिस्टर्स का। लेकिन यहाँ पे अभी बार बार रजिस्टर्स का ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड आया। अब ऐसा भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे लिया, यहाँ मार्केट वापस नीचे आया तो वहां पे एग्जिट हो गया, क्योंकि वापस से 500 के नीचे आ गया, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और वापस यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो ये भी बराबर है। या फिर यहाँ पे लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 25 पॉइंट का। तो हमारा स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट का। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कोई ट्रिगर नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट 25 पॉइंट तक नहीं आया। और टारगेट है पहला 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा टारगेट है ऊपर का बॉर्डर, लेकिन अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो ऊपर के और रजिस्टेंस बहुत हेवी है, तो कोई चांस नहीं रखना है कि ऊपर के बॉर्डर तक, जहां तक आपको बुक करना है यहाँ पे एक अच्छा है, प्रीवियस डे का हाई जो है, मतलब आज मॉर्निंग का जो हाई है वहां पे आपने बुक किया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे पहले 30 पॉइंट और दूसरा 45 पॉइंट। अब तीसरा ट्रेड कहाँ पे मिला, यहाँ पे हमको वापस 100 पे लेना है, तो मैं 500 वापस 500 पे लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट आया नीचे, ये 500 के पास, यहाँ पे कैंडल क्या हुआ, नीचे क्लोज हुआ 500 के नीचे। तो क्या देखना है, चेंज इन डिफरेंस। तो यहाँ पे 1052 को हमको देखना है चेंज इन डिफरेंस। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हो जाएंगे 500 600। कितने बजे देखना है, 950, 1052। तो 1052 हम देखते हैं। 1052, 1052 को क्या होना चाहिए, चेंज इन डिफरेंस में कंटिन्यू निगेटिव आना चाहिए। तो आ रहा है निगेटिव, कंटिन्यू निगेटिव 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 निगेटिव। तो क्या होगा, वो रजिस्टर्स का ट्रेड होगा, जैसे इसके नीचे क्लोज हो जाता है। तो रजिस्टर्स का ट्रेड था यहाँ पे। और क्या हो गया, मार्केट जैसे चाहे वैसे नीचे नहीं गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। अब वापस लगा तो मैं 500 पे। अब यहाँ पे मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं गया, वापस इसके नीचे आया, लेकिन ये कैंडल की जगह मैं ये कैंडल पे लेता हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मुझे देखा है चेंज इन डिफरेंस कितने बजे, 11:27। देखते हैं 11:27 को। 11:27 को यहाँ पे आप देखेंगे क्या होना चाहिए, चेंज इन डिफरेंस में निगेटिव 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 निगेटिव, कंटिन्यूस निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मैं रजिस्टर्स का ट्रेड ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, जहां से जैसे यहाँ पे लिया वैसे ही यहाँ पे ले सकता हूँ। तो ये मेरा
रजिस्टर्स का ट्रेड होगा ये वाला, जैसे हमने यहाँ पे लिया था सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे रजिस्टर्स का ट्रेड है, पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल गए, और दूसरा टारगेट है नीचे का बाउंड्री, नीचे के बाउंड्री के पास एग्जिट। तो ये हो गया दूसरा ट्रेड। मतलब पहला ट्रेड मिला 30 पॉइंट, दूसरा ट्रेड मिला 30 पॉइंट, तीसरा ट्रेड में एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, चौथे ट्रेड में वापस बड़ा टारगेट आ गया। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस के आज चारों ट्रेड यहाँ पे आपको मिले। तो आपने देखा होगा कि आराम से ट्रेड कहाँ पे 100 वाली स्ट्राइक प्राइस पे पास आने के बाद ही लेना है और वहीं पे ट्रेड करना है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, और कहीं दिन भर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम ट्रेड करते हैं। अगर आपको सीखना है तो अभी बैच 15 से चालू हो रही है, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है या आपके पास नंबर होगा तो अभी आप कॉल करके आप आपका सीट कंफर्म कर सकते हो। और 15 से अपना बैच चालू हो रहा है। ओके, गुड डे।